हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसीज में से एक होती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जॉब। क्यों इसे बेस्ट जॉब कहा जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर? क्योंकि अगर आप लोग वर्दी के साथ साथ एक स्मूथ लाइफ, अपनी एकदम सिंपल सादी स्मूथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको वर्दी भी चाहिए लेकिन आपको सिंपल सादी स्मूथ लाइफ भी चाहिए, तो ये एक बेस्ट जॉब में आती है। खासकर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो और अगर आप लोगों को ज्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करनी होती। आप कह सकते हो अगर आप लोग कांस्टेबल, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी लगे हो, यहाँ तक कि आप सब इंस्पेक्टर में भी लगे हो, तो आपको भागा दौड़ी का काम रहता है। कांस्टेबल में हो तो आपको भागा दौड़ी का काम मिलेगा ही मिलेगा, और अगर एसआई में हो तो आप लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हेड कांस्टेबल में क्या होता है, 9 to 5 जॉब होती है, एक फिक्स टाइम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप लोगों को एक स्मूथ लाइफ भी मिल जाती है वर्दी के साथ साथ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो लास्ट वैकेंसीज आई थी उसका एग्जाम 2022 में हुआ था, जो कि मैंने भी दिया था। ये एग्जाम 2022 में अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ था और इसका रिजल्ट जो है दिसंबर तक आ गया था अराउंड। ठीक है, जब इसका रिजल्ट आया मेरा भी एग्जाम क्लियर हुआ। मेरा एग्जाम जनरल कैटेगरी से हूं मैं, एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ बल्कि मेरी जो कट ऑफ से मार्क्स थे वो 9 साढ़े 9 नंबर ज्यादा थे। आपको पता है 100 नंबर का तो ये एग्जाम ही होता है, उसमें 9 साढ़े 9 नंबर कट ऑफ से ऊपर रहना मतलब सिलेक्शन तक होना। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा, क्या गलतियां मैंने की जो आप मत करना, वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो दिसंबर में इसका रिजल्ट आया, मैंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मार्च में डेट आई मेरी फिजिकल की। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे फिजिकल का एडमिट कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर डेट दे सकते हो, 21 मार्च की डेट होगी इस पे मेरे फिजिकल की। ठीक है, हेड कांस्टेबल की। हुआ क्या था, उसी अराउंड मेरा जो है सीजीएल का प्री क्लियर हुआ था और मेरा सीजीएल का मेंस भी था, टीयर 2 भी था सीजीएल का, और क्या नाम है आपका, ये मेरा फिजिकल भी था हेड कांस्टेबल का। तो दोनों चीजें साथ में करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं कभी फिजिकल एक्टिविटीज में रही नहीं। रनिंग मेरी डे 1 से ही क्लियर थी क्योंकि टाइम 5 मिनट में 800 मीटर करना था, बहुत इजी। इसका जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फिजिकल है वो बहुत इजी है, सिर्फ 800 मीटर करना था, वो भी 5 मिनट में। मैंने जब पहले दिन टाइमिंग लगाई थी उसी दिन मेरा 4:28 या 4:38 टाइमिंग आ गया था। ठीक है, तो मेरी टाइमिंग तो आ रखी थी, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी हाई जंप में और लॉन्ग जंप में। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी, मेरे बहुत ज्यादा पैरों में दर्द रहा, दिक्कत रही, पर मैंने हाई जंप क्लियर कर ली थी। लॉन्ग जंप में मुझे लास्ट टाइम तक प्रॉब्लम रही थी, लेकिन जिस दिन मेरा फिजिकल था उसके 2 दिन पहले तक भी 2 दिन पहले ही शायद मैंने लॉन्ग जंप भी क्लियर कर ली थी। ठीक है, अब वही मेरा जो है सीजीएल का मेंस भी चल रहा था कि मेंस भी आने वाला था और इसका फिजिकल भी आने वाला था। सीजीएल मेंस का यानी कि टीयर 2 का जो मेरा एग्जाम था वो 6 मार्च का था। आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हो मेरा टीयर 2 का मेंस का। 6 मार्च को मेरा सीजीएल मेंस का था और 21 मार्च को मेरा फिजिकल था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। अब दोनों चीजें मेरी साथ में चल रही है क्योंकि मेरी जंप क्लियर नहीं हो रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि दिल्ली पुलिस में ज्यादा चांस थे मेरे होने के क्योंकि मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन सीजीएल की मैंने मेंस की कुछ खास तैयारी नहीं की थी तो मुझे चांसेस भी कम लग रहे थे। तो मेरा दिमाग दोनों तरफ चल रहा था, मैं कंफ्यूज्ड चल रही थी, ना तो मैं वहां फोकस कर पा रही थी ठीक से और ना मैंने यहां पर किया फोकस ठीक से। तो जब मेरी लॉन्ग जंप जो है लास्ट मैंने सीजीएल का मेंस दे दिया 6 तारीख को, अब मेरा फिजिकल आने वाला था 21 मार्च को। तो मैंने जैसे ही मेरा 21 मार्च को फिजिकल है उसके 2 दिन पहले ही शायद मैंने अपनी जंप क्लियर करी, लॉन्ग जंप। तो मुझे लगा अब मेरी सारी चीजें क्लियर हैं, अब वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल वाले दिन जब मैंने फिजिकल दिया वहां पे मेरी रनिंग क्लियर हो गई, वो डे 1 से ही क्लियर थी। मैं जैसे ही लॉन्ग जंप के लिए गई तो लॉन्ग जंप में मैंने जो फाउल किया, आगे जब हम जंप करते हैं तो मैंने वहां पे पहली बार में ही फाउल कर दिया। 3 मौके मिलते हैं, हमें 3 चांस मिलते हैं। मैंने जैसे ही पहला फाउल किया, आगे की लाइन पे मेरा इतना पैर टच हुआ था खाली, तो मेरे आगे सब ब्लैंक हो गया। मैं होपलेस हो गई कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं दोनों भी खराब कर दूंगी, क्योंकि लॉन्ग जंप में मेरी शुरू से ही प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन लास्ट टाइम पे क्लियर हो गई थी तो मैंने कहा हो जाएगा। वहां पर मैंने जब दूसरी जंप मारी वो भी मेरी क्लियर नहीं हुई क्योंकि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, सब आंखों के सामने मैं होपलेस हो गई थी। मुझे लगा था अब होगा ही नहीं मुझसे, क्योंकि सभी लोग, इतने सारे लोगों के बीच में मैंने पहली बार जो है परफॉर्मेंस दी थी। अब थर्ड जंप मैंने करी, वो भी मेरी क्लियर नहीं हुई। तो यही रीजन था मैं फिजिकल क्लियर नहीं कर पाई, सिर्फ एक इतनी सी लाइन के वजह से। अब इसको मेरा लक फैक्टर कह दो या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कह दो, क्योंकि मुझे लग रहा था एक दिन पहले जब मेरा फिजिकल था उससे कि हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि सब कुछ तो क्लियर है। अब मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया तो इजीली हो जाएगा, इसका फिजिकल तो इजी है। मैंने रनिंग भी ऐसे मारी थी कि मेरे पैर ना भर जाएं, बहुत आराम से मैंने रनिंग की थी क्योंकि मुझे पता था 5 मिनट के अंदर तो आराम से आ जाएगी।
तो ये वो जो टाइम रहा वो मेरे लिए काफी डिप्रेशन का भी रहा था, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की थी इसमें। मैंने सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ फिजिकल की नहीं की थी, मैंने टाइपिंग की भी। जिस दिन से मैंने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी थी उसी दिन से मैंने टाइपिंग की तैयारी करनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसकी टाइपिंग काफी चैलेंजिंग होती है। ठीक है, तो मेरी टाइपिंग भी काफी अच्छी हो गई थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे बन रहे थे, फिजिकल भी सब कुछ अच्छा था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लक फैक्टर जो रहा वो मेरा काम नहीं किया, और जिसके चक्कर में मैंने सीजीएल मेंस भी मेरा खराब हो गया। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी रही थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कैसे की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कैसे क्लियर किया विद गुड मार्क्स, और किन किन सोर्सेज से मैंने पढ़ाई करी और कैसी स्ट्रेटेजी मेरी रही, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सभी की जानकारी मैं आप लोगों को दूं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी कल या परसों तक ही लेकर आ जाऊंगी। हर एक चीज, हर एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाली है, उसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से लेके हर एक डिटेल में मैं आपको हर चीज बताऊंगी और वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी तैयारी करने में तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में सारी चीजें बता पाना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन।